आ जाइएगा तो जी। चलिए, तो कल का लेक्चर आप लोगों को याद होगा, अगर जो जिसने भी कल शाम का लेक्चर अटेम्प्ट किया था, तो हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारा डिस्पर्जन मीडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अगर जो आपको कल का लेक्चर याद होगा तो, है ना जी। आज के लेक्चर में हम लोग अपना जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कल के लेक्चर में अपना पढ़ रहे थे, है ना, जहां पर हम लोगों ने एस ऑफ हमारा प्रिपरेशन के बारे में बात की थी और हमारा चार्ज ऑन पार्टिकल के बारे में बात की थी। हम लोग आज का लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, जो हमारा सोल्वेशन से स्टार्ट करेंगे ना। सोल्वेशन और विस्कोसिटी दो प्रॉपर्टीज कल हमारी रह गई थी, हमने क्या बोला था, हम नेक्स्ट क्लास में इनको देखेंगे। ठीक है जी। तो देखिएगा हमारा हाइड्रोफिलिक जो हमारे सोल्स रहते हैं, अब देखो जो आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये सोल्स कहां से नाम आ रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा ये सब आपको लिक्विड एरोसोल हमारे हैं, है ना। आप देख सकते हो अब हमारा सोलिड फॉर्म है, सोलिड सोल है हमारा। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग फॉर्म्स हमारी रहती है ना। तो यहाँ पर आप अगर जो देखोगे तो हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक जो हमारा सोल रहता है, पार्टिकल्स आर जर्नली सोलवेटेड। मेनली हमारा वो क्या रहता है बेटे, हमारा जर्नली क्या रहते हैं बेटे, हमारे वो सोलवेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं जर्नली हमारे बेटे, वो सोलवेटेड रहते हैं। जैसे कि दे आर सराउंडेड बाय एन हमारा हमारा क्या बेटे, हमारा एब्जॉर्ब्ड हमारा लेयर हमारा, ठीक है जी, हमारा ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम विच डज नॉट परमिट देम टू कम थ्रू एंड हमारा क्या बेटे जी, कोएगुलेट। क्या बात बोली गई कि जो हमारे हाइड्रोफिलिक सोल रहते हैं जर्नली हमारे क्या रहते हैं, सोलवेटेड रहते हैं, और ये हमारे सोलवेटेड रहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या बोली गई कि बेसिकली हमारे क्या बेटा जी, हमारे क्या है, जो हमारी डिस्पर्जन मीडियम की जो एब्जॉर्ब्ड लेयर रहती है उसके सराउंडेड हमारे रहते हैं, है ना, सराउंडेड बाय एब्जॉर्ब्ड लेयर ऑफ डिस्पर्जन हमारा मीडियम। ठीक है जी। जहां से हमारा क्या होता है कि अभी एब्जॉर्ब्ड लेयर क्या करते हैं बेटा जी, ये किसी को भी परमिट नहीं देती है ना, डज नॉट परमिट, है ना, टू कम थ्रू, कि यहां पर कोई आ सके, साथ ही साथ यहां पर कोई भी आकर के अपना कोएगुलेशन यानी कि कोएगुलेट हो सके। ये किसी को भी परमिट नहीं देती है कि डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा है उसकी जो एब्जॉर्ब्ड लेयर है उसके सराउंडिंग में हमारा क्या रहता है बेटा, जो हमारे ये हाइड्रोफिलिक हमारे पार्टिकल्स रहते हैं, क्योंकि जो हमारे सोलवेटेड है, सोल्वेशन है, हमारे क्या बेटे, जो हमारे ऐसे हाइड्रोफिलिक सोल्स हमारे पार्टिकल होते हैं जो जनरली सोलवेटेड हमारे होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड लेयर होती है डिस्पर्जन मीडियम की उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, ताकि कि किसी को भी परमिट ना दे सके कि वो वहां पर आ सके, है ना, कि कम टुगेदर, कि एक साथ में वहां पर आकर के मिल सके और साथ ही साथ वहां पर आकर के कोएगुलेशन कोज कर सके। वहीं पर विस्कोसिटी की बात की जाए तो हमारा जो लाइपोफिलिक सोल हमारे रहेंगे, हमारा क्या है, हमारा विस्कस एज द पार्टिकल साइज इंक्रीज ड्यू टू द सोल्वेशन एंड द हमारा प्रोपोर्शन ऑफ द फ्री मीडियम डिक्रीजेस। अब आप लोगों को अगर जो मैं याद दिलवाऊं, आप लोगों को जब थर्ड सेमेस्टर में सॉरी हाँ थर्ड सेमेस्टर में जब आप लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ी थी, तो आप लोगों ने वहां पर पहली यूनिट के अंदर ही आप लोगों ने पढ़ा था क्या बेटे जी, हमारा सोलवेटेड है ना, हमारा डिसोसिए हमारा सोलवेशन, हमारा एसोसिएशन, सोलवेशन, है ना, ये सब कुछ आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अगर जो थर्ड सेमेस्टर की आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट याद है। तो यहाँ पर बात क्या है, विस्कोसिटी में क्या बोला गया, तो जो हमारी लाइपोफिलिक सोल्स हमारी रहती है ना, लाइपोफिलिक जो सोल हमारी रहती है वो हमारे क्या होते हैं, विस्कस होती है ना। किसके डिपेंड करते हैं बेटे जी, हमारे पार्टिकल साइज इंक्रीज होंगे, किसके बेटे जी, सोल्वेशन के। जहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा प्रोपोर्शन ऑफ फ्री मीडियम हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो जब हमारा क्या है, कोई भी चीज हमारी लिक्विड फॉर्म में रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी, तो यहां पर जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा, थोड़ा बहुत स्पेस यहां पर प्रेजेंट होगा, ये आपको पता ही होगा। जब ये हमारा क्या सॉलिड की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, तो जो पार्टिकल पार्टिकल है उनके बीच का जो स्पेस है बेटा जी, वो क्या होना है, हमारा घटना स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो हमारा क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा चीज। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो फ्री मीडियम है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा जी, हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो विस्कोसिटी ऑफ हमारा हाइड्रोफोबिक सोल्स इज ऑलमोस्ट द सेम एज द डिस्पर्जन मीडियम इटसेल्फ, कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक सोल्स हमारे होते हैं, जो उनकी विस्कोसिटी होती है ऑलमोस्ट वो सेम रहती है एज पर हमारा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, जैसे हमारी विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटे हमारा पार्टिसिपेशन के बारे में, हमारा ठीक है, सर माफ कीजिएगा सर, हमारा प्रेसिपिटेशन के बारे में। किसके बारे में बेटे जी, हमारा प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे पीपीटी के बारे में। किसके बारे में, पीपीटी के बारे में, यानी कि हमारा प्रेसिपिटेशन के बारे में।
तो जो लाइपोफिलिक हमारे सोल्स रहेंगे आर हमारा प्रेसिपिटेटेड ओनली बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सोल पार्टिकल आर डिसोल्व। कि क्या है कि जो हमारे लाइपोफिलिक सोल रहेंगे वो हमारे कब प्रेसिपिटेट होंगे, कि जो हमारे सोल पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे बेटा जी, हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोल्व हो जाएंगे। और कब हमारे बेटा जी हमारे प्रेसिपिटेट होंगे, जब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। जो लाइपोफोबिक सोल्स रहेंगे वो प्रेसिपिटेट होंगे कब बेटा जी, लोअर कंसंट्रेशन पर। अगर जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स की जो संख्या अगर जो लोअर कंसंट्रेशन पर है तो लाइपोफोबिक सोल प्रेसिपिटेट होंगे, और अगर जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हायर है तो बेटा जी लाइपोफोब हमारे क्या फिलिक हमारे क्या है जो सोल्स है वो हमारे प्रेसिपिटेट होंगे। ठीक है जी, तो कौन सा प्रेसिपिटेट कब होंगे, अगर जो इलेक्ट्रोलाइट की संख्या ज्यादा है तो लाइपोफिलिक सोल्स हमारे प्रेसिपिटेट होंगे, और अगर जो इलेक्ट्रोलाइट की संख्या कम है तो लाइपोफोबिक हमारे सोल्स हमारे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिएगा हमारा तो कोलोइडल सॉल्यूशन है क्लासिफाइड हमारा डिस्पर्जन मीडियम है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल इन डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो कोलोइडल अगर जो सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमारा उनको बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जो पार्टिकल जो हम लोग डिस्पर्जन मीडियम में यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बेसिकली हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, काइनेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और हमारा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमारा टिंडल इफेक्ट हमारा आ जाएगा है ना, हमारा लाइट स्कैटरिंग के लिए, ये अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जैसे हमारा डिफ्यूजन आ जाएगा, फिर हमारा ब्राउनियन मोशन आ जाएगा है ना, या फिर ब्राउनियन मूवमेंट हमारा आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोओस्मोसिस हमारा आ जाएगा। अब टिंडल इफेक्ट में हमारा एग्जांपल क्या बेटा जी, हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन में हमारा एग्जांपल क्या बेटा जी, हमारा विस्कोसिटी है, सेडिमेंटेशन और ओस्मोटिक प्रेशर है। और बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, अब देखो सेडिमेंटेशन यानी कि किसी चीज का सेटल डाउन होना, विस्कोसिटी यानी कि जो कितना चिपचिपा पदार्थ है हमारा, और विस्कोसिटी के ऊपर हम लोग बेटा जी हमारा न्यूटेनियन नॉन न्यूटेनियन फ्लो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे हमारा, जब हम लोग अपनी सेकंड या थर्ड यूनिट अपनी पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा जी, हमारा जो देखो हमारा ओस्मोटिक क्या होता है कि हमारा बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहते हैं, कंसंट्रेशन एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता है। अब जब कंसंट्रेशन हमारे लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं है ना, तो जो पार्टिकल्स हैं, तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो वही फोर्स हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा ओस्मोटिक प्रेशर होता है। जो प्रेशर वहां पर अप्लाई हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, वही हमारा ओस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है जी, अब देखो हमारा क्या है बेटे जी, हमारा जो हमारा क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वहां पर हमारा क्या बेटे जी, हमारा स्टीमिंग हमारा पोटेंशियल हमारा आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारा बेटे जी इलेक्ट्रिक डबल लेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल से हमारे अलग अलग हमारे क्या बेटे जी हमारे प्रॉपर्टीज है और उनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए। अब देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स के बारे में हम लोग अगर जो बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड में हमारी दो चीजें होंगी, एक हमारा होगा लाइट माइक्रोस्कोपी और एक हमारा होगा टिंडल हमारा इफेक्ट अपना। लाइट माइक्रोस्कोपी होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे टिंडल इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में जी, टिंडल इफेक्ट के बारे में। चलिए, तो टिंडल इफेक्ट हमारा क्या होता है, तो देखिए टिंडल इफेक्ट बहुत ही सिंपल सा है। क्या देखो हमारा एक नैरो बीम ऑफ लाइट हम लोगों ने हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन के ऊपर डाली, और वहां से क्या हुआ, दूसरे एंड से हमें क्या है लाइट हमारा क्या बेटे जी हमारा एल्यूमिनेटेड हमें होती दिखाई दी, यानी कि हमारे क्या बेटे जी प्रकाश फैलता हुआ दिखाई दिया। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। तो देखिएगा व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल डिस्पर्जन, जब हम क्या कर रहे हैं बेटे जी, हमारे एक नैरो बीम ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं बेटे जी, हमारे एक कोलोइडल डिस्पर्जन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। वहां से हमारा जब पाथ ऑफ लाइट बिकम हमारे क्या बेटे हमारा इल्यूमिनेटेड, हमारा कि जो हमारा पाथ है लाइट का वो क्या बेटे हमें इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्केटर्ड यानी कि फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो हमने नॉर्मल अपनी लाइट पास कराई और वहां से क्या हुआ, जैसे हमारा सोल्यूशन से कोलोइडल डिस्पर्जन से हमारा पास हुआ तो क्या हुआ बेटे जी, हमें लाइट ऐसे स्प्रेड होती हुई दिखाई दी, फैलती हुई दिखाई दी। ठीक है जी, क्या दिखाई दी बेटे जी, हमारी जो हमारी लाइट है वो हमें क्या दिखाई दी, फैलती हुई दिखाई दी। तो दिस इज ऑब्जर्व्ड एट लाइट एंगल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अब जो हमारा यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा ये जो लाइट एंगल है इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के थ्रू अल्टर करते हैं, हमारा क्या है ऑब्जर्व करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लाइपोफोबिक सिस्टम शो हमारा क्या बेटा, इंटेंस टिंडल इफेक्ट देन लाइपोफिलिक सिस्टम हमारा,
कि जो हमारा लायोफोबिक हमारा जो सिस्टम रहेगा, लायोफोबिक जो हमारा सिस्टम रहेगा वो हमारा कहते हैं ज्यादा इंटेंस हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू लायोफिलिक हमारा सिस्टम हमारा। ठीक है जी, लायोफोबिक जो हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे नॉर्मल बीम ऑफ लाइट है। जैसे जैसे सॉल्यूशन से हमारे पास हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा जी, इसके अंदर क्या है, जो इसकी टेंडेंसी है सेपरेट होने की वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कल हम लोगों ने कल भी अपना देखा था जहां पर हम लोगों ने रेडियस के बारे में बात की थी, अगर जो आप लोगों को कल की लेक्चर याद होगा तो। ठीक है जी, चलिए अब लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर सोर्स क्या रहेगा बेटा जी, रेडिएशन सोर्स रहेगा जो कि हमारे एक विजिबल लाइट रहती है। दो सेपरेट हम लोग पार्टिकल यहाँ पर रहेंगे लेंगे है ना, आर विजिबल इफ डिस्टेंस बिटवीन हमारा क्या रहेगा बेटा जी, उनके बीच की डिस्टेंस हमारा 0.2 माइक्रोमीटर हमारी रहेगी। और हमारा क्या बेटा जी, कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी सुटेबल नहीं होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में आप लोग ये वाला अपना डायग्राम अपना बना सकते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, जो कि हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी भी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा टिंडल इफेक्ट को हम लोग क्या बेटा जी हमारा ऑब्जर्व करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जब हमने जस्ट टिंडल इफेक्ट की बात करी तो हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है जी, चलिएगा अब देखिएगा अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग क्या बेटा जी हमारा टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। डिस्पर्स्ड पार्टिकल अपेयर्स एज ब्राइट स्पॉट इन डार्क बैकग्राउंड। क्या है कि जो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल रहेंगे, क्योंकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी भी बोल रहे हैं। देखो अब यहाँ पर जो हमारा क्या बेटा जी, देखो डार्क फिल्म है, यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होंगे वो हमारे क्या करेंगे बेटे, ब्राइट स्पॉट्स बनाएंगे। जैसे देखो व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए ना, तो हमारा क्या डिस्पर्स पार्टिकल है जो डार्क बैकग्राउंड पर व्हाइट कलर के स्पॉट हमारे बनाते हुए दिखाई देंगे। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा इसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारे जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है उसको हम लोग जीटा पोटेंशियल को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम लोग यूज करते हैं पार्टिकल साइज, शेप और स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए, है ना। हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेडिएशन सोर्स हमारा यहाँ पर रहता है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर लैम्बडा बराबर हमारा कितना होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग एज वेवलेंथ डिक्रीज रिजोल्यूशन इंक्रीज, कि हम जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ क्या होगी बेटा यहाँ पर डिक्रीज होगी तो जो रिजोल्यूशन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है जी, पार्टिकल फोटोग्राफ्स कैन बी टेकन, हमारा कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके फोटोग्राफ्स तक भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं, नहीं कि हम उनको उनके फोटोग्राफ भी यहाँ पर हमारा ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू बाकायदा हमारा सिस्टम सब कुछ हमारा यहाँ पर है। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा हाई टेंडेंसी हमारा ये रहता है। ठीक है जी, क्लियर है बात, यस और नो चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। आगे बात करते बेटे हमारे जो लाइट स्केटरिंग हमारी हुई है ना। अब देखो टिंडल इफेक्ट में क्या हो, लाइट स्केटरिंग के बारे में बात हुई है। ठीक है जी, लाइट माइक्रोस्कोपी हम लोग देख ही चुके हैं, हमारा ये रहा। ठीक है जी, लाइट स्केटरिंग जो हमारी हुई है अब उसके बारे में बात करें, क्योंकि देखो टिंडल इफेक्ट में हम लोगों ने क्या बात बोली थी, हमारी हमारी जो एल्यूमिनेटेड हमारी हो रही थी, लाइट बिकम एल्यूमिनेटेड, यानी कि लाइट की जो स्केटरिंग हमारी हो रही थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो लाइट स्केटरिंग है हमारी, देखिएगा है ना, बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल डिस्पर्जन, कि जब हमारी कोई सिंगल बीम ऑफ लाइट कोलोइडल डिस्पर्जन के थ्रू हमारी पास होगी तो पास होने के बाद में लाइट एब्जॉर्ब्ड, है ना, सम इज स्केटर्ड एंड हमारा क्या बेटा हमारा रिमाइंडर इज ट्रांसमिटेड। हमारा क्या बेटा हमारा क्या है कि कुछ तो हमारी यहीं पर हो जाएगी एब्जॉर्ब, जो हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन के थ्रू पास करा रहे हैं, और कुछ लाइट हमारी क्या होगी बेटा जी, बाहर निकल के क्या हो जाएगी, हमारी स्केटर्ड हो जाएगी, यानी कि प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा, चारों तरफ को फैल जाएगा। स्केटर्ड लाइट कोज द कोलोइडल डिस्पर्जन टू एप्रोप्रिएट टर्बिडिटी हमारा। अब जो स्केटर्ड लाइट है ये हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसको एप्रोप्रिएट टर्बिडिटी तक हमारा क्या बेटा जी, कोज कराता है। तो यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा लाइट स्केटरिंग हमारा होता है। ठीक है जी, अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो पहले चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो। तो देखो अभी हम लोगों ने बात करी किसके बारे में बेटा जी, टर्बिडिटी के बारे में। तो जो लाइट स्केटरिंग है उसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा टर्बिडिटी के फॉर्म में ही हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिएगा लाइट स्कैटरिंग कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ टर्बिडिटी यानी कि टी। तो लाइट स्कैटरिंग कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा
द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ड्यू टू द स्कैटरिंग एज द हमारा क्या है इंडिकेट लाइट पासिस थ्रू 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन में हमारा कितना जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, जो फ्रैक्शनल डिक्रीज हमारा जो क्या है बेटे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग की वजह से कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। यही बेटा हमारे क्या बेटा जी सिंपल सा टर्बिडिटी यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा रहता है, लाइट स्कैटरिंग रहता है। तो टर्बिडिटी हमारा बराबर क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेक्रेटेड इन द होल डायरेक्शन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ क्या बेटे हमारा इंडिकेट हमारा लाइट हमारी कि जो हमारी नॉर्मल इंडिकेटेड लाइट थी उसकी इंटेंसिटी और हमारा क्या बेटा जी जो हमारी ऑल डायरेक्शन में हमारी जो लाइट स्कैटर्ड हुई है उसकी इंटेंसिटी का रेशियो हमारा क्या कहलाता है बेटा जी हमारा लाइट स्कैटरिंग हमारा कहलाता है, यानी कि टर्बिडिटी हमारा कहलाता है। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ द कोलोइड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमारा जो मोलिकुलर वेट हमें कैलकुलेट करना है हमारे कोलोइड्स का, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं Hc/T बराबर 1/m+2Bc अपना, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा हमारा जो हमारे कोलोइड्स हैं उनका वेट मेजर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी लाइट स्कैटरिंग हमारा यूज टू स्टडी किसकी स्टडी के लिए, हमारा प्रोटीन्स की स्टडी के लिए, हमारा जो पॉलीमर्स रहते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा कोलोइड एसोसिएशन ऑफ कोलोइड्स के लिए, या फिर हमारा लाइपोफोबिक कोलोइड्स के लिए हम लोग बेसिकली हमारा लाइट स्कैटरिंग को हम लोग यूज करते हैं, लाइट स्कैटरिंग स्टडी को हमारा यूज करते हैं। ठीक है जी। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे। अब देखो देखो आप लोग सभी बच्चे नहीं बोलते हो, इसी वजह से हमें आपकी क्लास लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं आप लोग क्लास में आकर के यार मतलब कि अच्छी बात है आप लोग बैठे हैं, अच्छी बात है आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्लास में आए हैं, बट एटलीस्ट मेरे प्यारे बच्चों जब क्लास आपकी चल रही है तो भाई क्लास में आप बैठे भी हो, क्लास आप ले भी रहे हो, तो कम से कम ये तो बोला करो कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना मैं फिर पूछूंगा ही नहीं, फिर चैट सेशन ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि चैट सेशन आपके लिए खुला हुआ क्यों है कि भाई आप बता सको कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहली बात। अब अगर जो समझ में आ रहा है तो वो बोला करो, और नहीं आ रहा तो भी बोला करो बच्चा जी। देखो मैं अगर जो गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताना कि मैं गलत बोल रहा हूं, वरना फिर हम चैट सेशन ऑफ कर देते हैं, मैं खाली आऊंगा आपको बस पढ़ा करके चला जाऊंगा। भाई चैट सेशन इस वजह से तो है कि एक दो बात हो जाए, आप लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं आई वो हमें क्लियर हो जाए, और क्यों है चैट सेशन मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप ही, है ना। चलेगा। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हमारा इंटरेक्शन इंटरेक्शन बिटवीन हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पे, कि हमारा क्या बेटा जी हमारा नेचर किसके बेटा जी हमारा क्या इंटरेक्शन किसका बेटा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बीच में हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्लासीफाई कैसे रहेगा, कितने टाइप का रहेगा, 3 टाइप का। हमारा लायोफिलिक कोलोइड रहेगा, लायोफोबिक कोलोइड रहेगा, और हमारा एसोसिएशन कोलोइड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है जी। बात करते बेटे हमारे लायोफिलिक कोलोइड्स के बारे में। देखो लायोफिलिक है ये, लाइपोफिलिक नहीं है, लायोफिलिक है। लायो मतलब होता है सोलवेंट, फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी कि जो सोलवेंट लविंग हो, यानी कि हमारे लायोफिलिक कोलोइड्स हमारे ऐसे कोलोइड होते हैं जिनके पास में सोलवेंट रहता है ना, सोलवेंट हैविंग सोलवेंट। ठीक है जी। दे आर हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक टाइप। अब ये हमारे क्या जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं, या तो हाइड्रोफिलिक रहेंगे या फिर लाइपोफिलिक रहेंगे। हाइड्रोफिलिक कोलोइड हमारे क्या करते हैं बेटे हमारा जैसे कि हमारा क्या है जिलेटिन हमारा रहेगा, अकेशिया हमारा रहेगा, है ना, विच फॉर्म हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन इन वाटर, जो क्या करते हैं बेटे हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन बनाते हैं, कोज करते हैं किसके अंदर बेटे वाटर के अंदर, जैसे कि हमारा एग्जांपल है जिलेटिन या फिर हमारा अकेशिया। लायोफिलिक कोलोइड हमारे कौन से रहेंगे, जहां पर हमारे रबर और हमारा पॉलीएस्ट्रीन हमारा यहाँ पर रहेगा, जो कि क्या बेटे हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन फॉर्म करता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। देखो जो हमारे क्या बेटे जी हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स है ना, लायोफिलिक कोलोइड के 2 तरीके के हमारे होते हैं, 2 टाइप के, एक हाइड्रोफिलिक और एक लाइपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का एग्जांपल हमारा जिलेटिन है, अकेशिया है, जो कि हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन कोज करे किसके अंदर बेटा जी वाटर के अंदर। लाइपोफिलिक कोलोइड का एग्जांपल हमारे रबर है, पॉलिएस्टर्स है हमारे, पॉलीएस्टाइरिन है हमारे, ये सब के सब हमारे क्या कर रहे हैं बेटा जी हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन कोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में, जैसे कि हमारा एग्जांपल यहाँ पर क्या बेटा जी बेंजीन है। ठीक है जी। दे आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अब जो हमारा लाइपोफिलिक और कोलोइड और जो लाइपोफोबिक कोलोइड रहेगा, यानी कि लायोफिलिक जो हमारे कोलोइड रहते हैं वो हमारे क्या होता है थर्मोडायनामिकली स्टेबल रहते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम लोग क्या डिस्पर्स्ड हमारा जो फेज है उसको हम लोग ऐड करते जैसे 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 डिस्पर्स्ड फेज को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा जी हमारा विस्कोसिटी भी हमारी इंक्रीज होती भी जाएगी।
ठीक है जी, चलिएगा। अब बात करते बेटे जी हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में। लायोफोबिक कोलॉइड्स हमारे क्या होते हैं? लायो मतलब होता है बेटे सोलवेंट, और फोबिक मतलब होता है हिटिंग, है ना, यानी कि सोलवेंट हिटिंग। देखो लायोफिलिक हमारा क्या थे बेटा जी, जो हमारे लायोफिलिक थे हमारे क्या सोलवेंट लविंग थे। लायोफोबिक हमारे क्या सोलवेंट हिटिंग है ना। दे आर कोल्ड एज सोलवेंट हिटिंग कोलॉइड्स, है ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, सोलवेंट हिटिंग कोलॉइड्स बोलते हैं, है ना। व्हेन डिस्पर्स्ड मीडियम इन इज वाटर दे आर कोल्ड हमारा क्या बेटा हमारा फोबिक कोलॉइड्स हमारे, कि जब हमारा क्या अगर जो डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा क्या बेटा जी वाटर है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा जी, हमारा हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कहलाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे क्या है, हमारे हेटिंग वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मीडियम अगर जो वाटर है तो वाटर को ये हिट करेंगे तो हमारे क्या है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कहलाएंगे। तो कोलर डिस्पर्जन ऑफ गोल्ड और ईथर इन वाटर हमारा, जैसे कि हमारा कोलर डिस्पर्जन किसका बेटा जी, गोल्ड का, या फिर ईथर का किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जो देखा जाए तो जो हमारे लायोफोबिक कोलॉइड रहेंगे हमारे थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल रहेंगे। साथ ही साथ हमारा जैसे जैसे डिस्पर्स्ड फेज को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी, है ना। विस्कोसिटी पे यहाँ पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, विस्कोसिटी हमारी जैसी है वैसी रहेगी अगर जो हम लोग डिस्पर्स्ड फेज को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब देखिएगा हमारा स्टेबल कोलोड और अनस्टेबल कोलोड। स्टेबल कोलोड कौन से होते हैं बेटे, हमारे लाइपोफिलिक वाले, ठीक है, सॉरी लायोफिलिक वाले, और लायोफोबिक वाले हमारे क्या बेटे जी, अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखिएगा हमें एगिटेशन देखने को मिलेगा, सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा। स्टेबल कोलोड क्या रहेंगे बेटा जी, स्टेबली हमारे यूनिफॉर्मली हमारे क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे हमारे डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटे हमारा एसोसिएशन कोलोइड के बारे में। किसके बारे में, एसोसिएशन कोलोइड के बारे में। तो दे आर ऑल्सो कोल्ड हमारे क्या बेटे, हमारा एम्फेलिक हमारा कोलोइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, हमारा एम्फेलिक कोलोइड्स भी हम लोग बोलते हैं। फ्यू मॉलिक्यूल और आयन हैव बोथ पोलर और नॉन पोलर ग्रुप। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास में पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, दे एग्जिस्ट सेपरेटली एंड एसोसिएट एट क्रिटिकल हमारा मिचलियस कंसंट्रेशन टू फॉर्म क्या बेटे हमारा मिचलिस ऑफ द कोलोइड साइज। हमारा क्या बात बोलेंगे कि हमारे क्या बेटे सेपरेटली हमारे एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेटली एसोसिएट होते हैं, और क्या बेटे हमारा क्रिटिकल हमारा क्या बेटे हमारा एक हमारा क्या मैकेनिक कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पर ये कोज करते, ताकि हमारा क्या है, एक मैकली हमारा कोलोइड साइज का हमारा ये फॉर्मेशन कर सके। यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटे जी, हमारे जो एम्फिल्स हैं, जैसे जैसे हम इनको ऐड करेंगे वो क्या होगा बेटे जी, हमारा विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि हमारे ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर के होते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते रहिए बेटे जी, हमारा हाइड्रोफोबिक हेड है तो हमारा हाइड्रोफिलिक हमारा सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड है तो हाइड्रोफोबिक हमारी टेल है, यानी कि एक वाटर लविंग है तो एक हमारा ऑयल लविंग है, यानी कि दोनों तरीके की चीजें रहेंगे। हमारे ऑयल ड्रॉपलेट भी रहेंगे हमारा, जैसे इमल्सिफायर से हमारे रहते हैं, और वहां पर हमारा बल्क वाटर भी रहेगा। देखो इमल्सिफायर हमारे क्या होते हैं, हमारा एक पोर्शन वाटर सोल्यूबल होता है, एक पोर्शन हमारा ऑयल सोल्यूबल होता है, यानी कि एक पोर्शन हमारा क्या है पोलर होता है और एक पोर्शन नॉन पोलर होता है। इस वजह से क्या करते हैं इमल्सिफायर्स हमारे क्या करते हैं, इमल्शन को आपस में मिक्स कर देते हैं, यानी कि हमारे ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो यही हमारा बेस्ट एग्जांपल है किसका बेटे जी, हमारा बेसिकली हमारा एसोसिएशन कोलोइड्स का। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ बेटे जी एसोसिएशन कोलोइड्स के बारे में, क्लियर है बात। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, हमारा अब देखिएगा हमारे देखिए हमारा क्या है मिसिल्स, हमारी जो अभी बात हुई थी वो क्या थी, देखोगा हमारा क्या है हाइड्रोफिलिक हेड है, हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है ना। हमारा क्या बेटा जी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है, तो क्योंकि हाइड्रोफिलिक जो है यानी कि वाटर लविंग है, ये क्या करेगा वाटर के अंदर घुल जाएगा, पर फोबिक वाला नहीं घुलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे जी, हमारा हमारा क्या बेटे जी, हमारा मिसलिस हम लोग इसको बोलते हैं। रिवर्सिबल मिसलिस क्या होता है कि अब हमारा जो आउटर रीजन में, अब देखो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला इनर में है, अब ये बाहर आ जाएगा, है ना, हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक हमारा टेल है, और हमारा क्या है अगर जो देखो अब रिवर्सिबल मिचलिस कैसे हो जाएगा, देखो मान लीजिए मेरा बाहर वाटर है तो मुझे बाहर वाली सरफेस क्या रखनी पड़ेगी, मेरी हाइड्रोफिलिक रखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए बाहर मेरा ऑर्गेनिक सोलवेंट है तो मुझे बाहर वाली जो मेरी चीज रखनी पड़ेगी वो क्या रखनी पड़ेगी बेटा जी, मेरी हाइड्रोफोबिक वाली रखनी पड़ेगी। तो यही चीज यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा रिवर्स मिचलिस में हमारा होता है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या रहता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अगर जो आप लोगों को क्लियर हुई हो बातें तो चैट सेशन में आप लोग हार्ट वाला इमोजी भेज करके दिखाते, और इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। बाकी आप सभी लोगों की पीडीएफ सारी के सारी जितने भी लेक्चर अभी तक हो गए हैं
सबकी पीडीएफ आज आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और अगली 2 क्लासेस में मैक्सिमम हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के पहले यूनिट खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप लोगों को ये क्लास बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से शाम को 8:15 पर। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, और आज शाम की क्लास में मैं आप लोगों के लिए जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोलोजी पढ़ रहे थे, अपनी फर्स्ट सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी, या ऑर्गेनिक जो हम पढ़ रहे थे, या फिर जिस भी सब्जेक्ट को मैं आज शाम को पढ़ाऊंगा, आज शाम को ऑर्गेनिक पढ़ते, चलो ऑर्गेनिक, ताकि आप लोग पढ़ करके आओ। तो ऑर्गेनिक के अंदर मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है उसके मैं 10 से 15 एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा, तो आप लोग उनको भी सोल्व कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।